बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 15 जुलाई 2025। समय हो गया है 06:37 PM। बारिश हुई है लगातार एक एक हफ्ते से, हर 2 से 3 दिन रुक के हो रही है, तब फिर से हरा भरा हो गया। तो शायद ये हरा भरा जंगल दिखाते हुए मेरे तीसरा सीज़न है यहाँ पे लगातार बैठते हुए। तीसरा सीज़न देख सकते हो, ये दिख रहा है। तीसरा सीज़न है ये लगातार। अच्छा है ना। बहुत सुंदर है। पूरे विश्व के अंदर फॉरेस्ट लैंड पे एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत के अंदर इस काम के लिए ओमेक्स बिल्डर कई बंदे कहते हैं कि यार ये कंपनियों का नाम ले देता है, उनसे रैंसम लेता है, ये वो। आप गलत फहमी में हो। सेंट्रल विजिलेंस, भारत सरकार, दुनिया जहान की पुलिस सब जानती है। पर एक मेरे घर के अंदर ही जो है ना ये कहते पैसा कहाँ है, पैसा पैसा कहाँ है, सैलरी कहाँ है। पहले तमीज़ तो सीख लो, पहले तमीज़ तो सीख लो बात करने की। पहले अपनी रिश्तेदारियों में तो समझा दो। एक आपदा प्रबंधन वाले से कैसे बात करते हैं। बहुतों को समस्या है, बहुतों को। ये देख रहे हो, ये बाकायदा बाल हटाए गए, ये देख रहे हो सब। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। रामायण में कुछ चौपाइयाँ ऐसी भी है जो कि रावण पक्ष के उसमें सीख देती है, पर इसमें विभीषण जो प्रभु श्री राम का भक्त था वो बेचारा बदनाम हो जाता है। खैर जो भी है, हमें तो उससे क्या लेना देना। हर तरह के भक्त हैं, हर तरह की भक्ति है, और इसमें मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो पहले इनको बोल लेने देते हैं। तो मैं बालों के बारे में बता रहा था। इसे पैरामेडिक्स बोलते हैं। पैरामेडिक एक ऐसी टीम होती है, लोगों का ग्रुप होता है, आतंकवादियों का। ये किसी पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तरीका बहुत सिंपल होता है। घर के अंदर ही या आसपास के दुकानदार या आस पड़ोस के लोगों का इस्तेमाल करके उनको पैसा दे दिया जाता है, और धीरे धीरे उसके सराउंडिंग एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है कि उसे मारना आसान हो या उसे बदनाम करना आसान हो। ठीक है, मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही है। पागल है ये तो। आपको जान के हैरानी होगी, मेरे ससुर नेहरू राय ने, जब उसको पता लगा मैं सेंट्रल विजिलेंस से हूँ, वो सेल टैक्स में था, दबा के रिश्वत लेता था। ठीक है, नेहरू राय को जब पता लगा कि मैं सेंट्रल विजिलेंस में हूँ तो उसकी फटके हाथ में आ गई। अब बेटी को तो बुरा लगेगा। करनी ना धरनी छेरनी ना हो। शी हर्ट मी वेरी बैडली। मैं अच्छा जी, शी हर्ट मी वेरी बैडली। भाई मेरा कहना है भाई चल ठीक है, तेरा बाप बहुत पैसे वाला है, तो अपने बाप को बोल दिल्ली में लेके दे दे एक 4 BHK तेरे को, वहाँ रह ले। सही गलत है भाई? सही है गलत है भाई? यहाँ कोई ऐसी बात तो नहीं, पर कहना ही है मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मैं रोड पे चला जाऊं क्यों? मैं पागल हूं? अच्छा, पागल को घर से निकाल देते हैं? वाह भाई वाह। नेहरू राय खुद भागलपुर में एक पागलों के डॉक्टर के पास गया, मनोवैज्ञानिक के पास। साथ में मेरा साला गया, साथ में उसके मेरी सास गई, मेरी एक साली चांदनी गई, और अपना नाम उसने हितेश मंडल बता के पर्ची बनवाई। और सेरुमाती टैबलेट्स लिखी उसमें, और वो सेरुमाती टैबलेट मुझे
किस तरह दी गई है तो भाई यही लोग बताएंगे। और उसी पर्ची को मैदानगढ़ी थाने में 14 अगस्त 2024 को ये कह के पेश किया गया चुपचाप से मुकेश मंडल के द्वारा कि अब पागल है यार, दिमाग का इलाज चल रहा है इसका। और सेंट्रल विजिलेंस की ओथ इंटरनेट से ली, हाँ ली है तो तू ले ले, मेरी किस्मत चमक गई, मुझे नौकरी मिल गई, डंके की चोट पे कहता हूँ विजिलेंस कमिश्नर हूँ दिल्ली का। वो पेश की गई है पर्ची भाई साहब, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। पेश की गई है। मान ली बात, चलो मैं कहता हूँ हो सकता है पागल है ये, पागल है। अच्छा मैं पागल हूँ तो मुझे घर से बाहर निकाल दोगे? क्योंकि मुकेश मंडल खुद रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया ना कई बार, कमाता नहीं है ना, मेरी ऐसी आदत है नहीं, मैं क्या करूं। तेरी रोज की OCR और रोज की तेरी GSM और GPRS चेक कर रहा हूं मुकेश, बाज आ जा, मैं भी कह रहा हूं तुझे। भयंकर भयंकर वाली, कहते हैं ना, भयंकर वाली सजा होने वाली है तुझे, मैं बार बार कह रहा हूं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाकायदा भागलपुर में बनाई गई वो पर्ची मैदानगढ़ी थाने में पेश की गई। मुकेश मंडल ये कहता है इसे क्या पता IB क्या होती है, तुझे क्या पता है? तू सिखाएगा मेरे को IB में कैसे भर्ती होते हैं, तू बताएगा? तो मुकेश मंडल जी कहते वीडियो बना रहा है, पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं चूतिया लग रहा हूँ हैं? मेरा दिल्ली सिविल डिफेंस का आई कार्ड, तुझे आई कार्ड नहीं दिखता? करे कौन सी बड़ी नौकरी है, इसकी सोच देखो और इसके जज की सोच देखो। 546 नंबर कमरे में बैठता है, पता नहीं 548 में बैठता है साकेत में, सोच देखो इसकी। मुझे नहीं पता था ये मेरा सगा भाई नहीं है, बचपन से तो मैं इसे सगा भाई समझ रहा था। मुझे कब पता लगा, जब मैंने अपनी पुलिस क्लियरेंस मांगी ना सिविल डिफेंस में भर्ती के लिए, तो मुझे मेहरून बटालियन दी गई। मैंने बताया कई वीडियो में, मतलब कि मेरे माता पिता नहीं है। मेहरून कैसे? कैसे इसके माता पिता नहीं है? इसके माता पिता ना बहुत पहले ही जो है, ये 8 महीने का था, और ये जो साथ में है ना, ये केयर टेकर भी नहीं है। इसके पीछे कहानी वो हम बताएंगे नहीं आपको। मेरे पे हमला करवाने की बहुत कोशिश हुई, अपने आप को विक्टिम शो कर रहे हैं। आपने कभी मेरी वाइफ की वर्डिंग नहीं सुनी ना घर में? मैंने कई बार कहा, मैं कहा देख लो, अब ये मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं किसी तरह मर्डर कर दूं अमान वाले, सऊदी अरेबिया पुलिस, किसी तरह किसी मुसलमान को मार दूं, सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे। करोड़ों अरबों रुपया ले लेंगे। ये मोदी की स्टाइल है, मोदी को गाली दे दी तो भारतीय प्रधानमंत्री हूँ, बाप तो नहीं है ना मेरा, माँ चुदा नहीं, अब भी गाली है। ये कह रहे भाई वीडियो में तो गाली दे रहा है क्योंकि इंडियन आर्मी वाले ना कुछ काम नहीं कर रहे। तो ऐसे तो यार मतलब भारत के अंदर कौन आदमी जिंदा रह पाएगा, एक साधारण आदमी। कॉलोनी के अंदर सरेआम वो बब्बर खालसा का आतंकवादी, IB की रिपोर्ट है सरदार सरबजीत सिंह की। मेरी कॉलोनी के अंदर 14 लोगों की IB रिपोर्ट आई हुई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, FBI, इंटरपोल, जनसत्ता में प्रिंट हो गई है। आतंकवादी हैं, खूंखार आतंकवादी। सरदार सरबजीत सिंह, वरुण राठौर, नवीन 333 मकान नंबर, भुवनेश्वर राणा, कालेश्वर राणा, पुष्पा, उसके तीनों लड़के, अनवर खान, अनवर अली, सुरेश यादव, डेविस, विनीत जॉय मैसी, है तो नाम कई पर 14 मेन है। DP ततावत, बंटी उर्फ प्रदीप गुप्ता,
सुनील हांडा खूंखार आतंकवादी है, आईबी की रिपोर्ट में चूतिया हूँ। मुकेश मंडल को चेतावनी दी गई है, आपके संबंध आतंकवादी संगठनों से हैं। मैदानगढ़ी थाने में उस दिन लगभग बंदे आतंकवादी डिक्लेयर हुए। अच्छा, आतंकवादियों की सूचना तुझे कैसे पता? तो बहन के लोड़े आईबी में नहीं है। हम तो ये भी बता दे तेरी माँ के यार कितने, उतरूँ अपनी को, उतरूँ अपनी को। अब बात आती है मेरी वाइफ की। चलो हो सकता है 3 बच्चे हैं या मामला बड़ा रिस्की है तो नहीं पढ़ रही भी, तो चुप रहे ना, तो चुप रहे ना। तू जानती है झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? जब स्मृति जुबिन ईरानी ने भारत में प्याज के दाम बढ़ने पे और सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने पे कोई प्रदर्शन नहीं किया, हमने ट्विटर पे लिख दिया। मेरी वाइफ ने बोला कि भाई सब महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप कुछ लिखते क्यों नहीं? मैं लिख दिया। तब से स्मृति जुबिन ईरानी जो है पड़ गई, वो तो मेरे घर वालों के पीछे, वही वाइफ के 3 बच्चे के। 850 रुपये का सिलेंडर हो रखा है। एक 2 कौड़ी के औकात नहीं, राम तीरथ नाम का है, साउथ दिल्ली गैस एजेंसी में, कह रहा है मेरे को धमकी दे रहा है 900 रुपये का सिलेंडर हो जाएगा, तेरी माँ नहीं चोट दूंगा फिर मैं। 800 सिलेंडर के पैसे एडवांस में भेजे हुए हैं, फिर भी मादर चोट घर से आके पैसे ले आता है, जेब में रख लेता है। साउथ दिल्ली गैस एजेंसी का ओनर हूँ। चल करिए 100 नंबर पे कॉल करिए, 100 नंबर पे कॉल करके सिर्फ इतना पूछ ले कि छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 5 में कितने मकान हैं हितेश मंडल के। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछिए, इनकम टैक्स पे किया हुआ है। इतना बड़ा आदमी हूँ, नहीं जाना ना उठ के, नहीं जाना ना। भुवनेश्वर राणा, कालेश्वर राणा, इन्हें तो मकान कब के बिक चुके हैं, आतंकवादी है ना, दंगों में पकड़े गए। अब अमान कंपनी के जरिए पाकिस्तान सीधी धमकी दे रहा है न्यूक्लियर वॉर की, टसार के नंबर भेजे जा रहा, भेजता रहा। यहाँ तो फर्क पड़ता नहीं भाई। भारत में रह रहे कुछ पाकिस्तानियों का कहना है, भारत में रह रहे कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे लिए तो आईबी वाले आतंकवादी होते हैं। मेरा चश्मा ना घर से गायब हुआ, और गायब किसने किया जानते हो? सोच लो, मेरी वाइफ ने। नेहरू राय को चाहिए था गोल्ड का चश्मा है, ऊपर जो है ना गोल्ड लगा हुआ था, गोल्ड का था, गोल्ड बार थी इसमें। पता कितने का चश्मा था? है $2 मिलियन। हरिद्वार से लिया था मैंने, मेरे बंधुओं ने दिया था। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हितेश हूँ, डीजी रॉ, डायरेक्टर जनरल रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग को ट्रेनिंग देगा 2 कौड़ी की औकात वाला 2 स्टार। अच्छा भाई, बजर लगा रहे हैं, बजर। मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुम्हें पाकिस्तान से इतनी प्यार है, मेरे घर में जो रह रहे हैं, तो पाकिस्तान चले जाओ मैं तो नहीं जाता भाई। मतलब मुझे, अच्छा मैं पागल हूँ तो मैं घर से बाहर निकल जाऊँ? कमाता नहीं है, पूरी बात तो बोल। इस बात का फैसला कैसे होगा मेरे और मेरी वाइफ के बीच में? मैं सुप्रीम कोर्ट से चाहूँगा। यह है वीडियो नंबर 66 इंटरनेशनल प्रीमियर में जाएगी। मैं अपनी वाइफ से ये पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के सामने, आपने मेरे को ये बात क्यों कही कि मेरे बाप का कर्जा माफ़ कर अगर मैं कमाता नहीं हूँ तो? नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा।
कौन सा कर्जा लिया आपके बाप ने? जवाब तो देगी प्रीति मंडल। मैं भी तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। बहुत समय पहले जब ये बीमार पड़ी, जब इसको हेपेटाइटिस ई हुआ, मेरे पे बड़े एलिगेशन लगे। हालांकि हेपेटाइटिस ई को लीवर कैंसर कहते हैं, इलाज मैंने ही करवाया। तो इसकी माँ ने कहा इसने बहुत टॉर्चर किया है, ये है वो है, लेकिन मैं तो एक आरा थप्पड़ कभी मारा हो तो मारा हो, मेरे को लेना देना नहीं। मैं ज़्यादा बात करते ही नहीं घर में, मैं अपना मस्त रहता हूँ पढ़ने में। नहीं, जवाब तो देगी सुप्रीम कोर्ट में। ये ऐसे नहीं, ये बीमार थी, इसको अफीम की ओवरडोज दे दी थी इसकी माँ ने, मेंटल कन्फ्यूज़न में चली गई। ठीक है, तो मैंने एक बात कही थी उसी दिन, मैंने कहा था, मैं कहा जब तक अगर तुझे कुछ हो गया मैं अपने सर पे बाल नहीं रखूँगा। मतलब तो सही तो होना होगा, तू ऐसे नहीं जा सकती इल्ज़ाम लगा के मेरे पे। दहेज लिया मैंने, मैं उसी दिन से ना मेरा हार्ट ब्रेकर लगा हुआ है। मैंने कहा तू ऐसे नहीं जा सकती संसार से। मैंने दहेज लिया है, तेरी माँ कह रही है मैंने कौन सा दहेज ले लिया यार? ना, ऐसे नहीं जा सकती। वो दिन और आज का दिन, मैं बाल बहुत छोटे रखता हूँ, वो फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। बीच में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे दोबारा शादी करनी पड़ी टेल्डिया बिहार में। खूब मर्जी नहीं, जवाब तो देगी तू सुप्रीम कोर्ट में। अगर मैं कमाता नहीं हूँ, करनी न धरनी छिरनी ना हो मेरा, आवारा हूँ, पागल हूँ, तो तेरे बाप का कौन सा पैसा माफ़ करूँ मैं? नहीं, जवाब तो तू देगी। तेरे भाई बाप ने कौन सा पैसा ले रखा है मेरा? ये बात बताएगी तो ज़रूर। बिल्कुल लिया हुआ है। ऐसे कैसे? अब माहिरा खान को बुलाएगी, वॉल्यूम बंद कर दो, हो जाएगी बात तो मन में तो है ना। इसी नहीं तो अगली वीडियो में किसी में बता दूंगा। सीधी सुथरी बात है, ऐसे नहीं। ऐसे कहाँ जा रहे हो मैडम? कहाँ जा रही हो? मैंने भी पूरी ताकत लगा दी थी, मैं कहा जिंदा करे से किसी भी तरह, मतलब पैरों का खड़ा करे से। न्याय तो होके रहेगा। कौन सा ट्रैप? कौन है तू? बेटे को बरगला रही है। मैं उसे अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, लड़के को पढ़, मैं अच्छी शिक्षा देता हूँ, फिर बकवास कर रही है। पागल 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 बोले जा रही है, जो मर्जी बोल रही है, गंदी गंदी गालियाँ दे रही है लड़की को। क्यों? कौन सा कर्जा और कितने का है? 9,000 करोड़ तो आज हिसाब निकला है तेरे भाई का। रकुलप्रीत ने बताया, कह रही मैं जानती हूँ, ग्रुप में वो दंगाई है। क्यों भाई? मुकेश को अलग ग्रुप में रखा, तूने अलग ग्रुप बना लिया अपना, तो तू घर से बाहर जाएगी, मैं जाऊँगा? तेरे बाप का मकान नीलाम हुआ, ये भी तो सच बताएगी ना सबको। नहीं, बोलने नहीं दूंगा मैं तुझे, चुप रहा कर। ये मेरे पिताजी ने ना बड़ी मेहनत से बना कर दिया है, मैं सुरेश मंडल जी को उनको ही मानता हूँ। अब वो इस संसार में नहीं है, उनकी मेहनत का मकान है। कि सुमन की क्या औकात जो बेच दे? किसकी माँ ने दूध पिलाया जो उस मकान पे हाथ रख देगा? धरती खरीद के फेंक दूंगा एक तरफ, मैं वो आदमी हूँ। रेनू राय क्या कह रही थी, सुरेश मंडल को बर्बाद कर देगी। हाँ, वही है सुरेश मंडल मेरे लिए तो। ना तो सुमन जी की ना सुनूं, मुकेश कौन होता है? और अगर प्रॉपर्टी के पेपर नहीं आए ना सुमन देवी जी, तो पूरी ज़िंदगी तिहाड़ में हूँ। सुमन देवी जी बताते हैं 2 या 3 बहनें होंगी, भाई मैं तो नहीं जानता। देखने में एक जैसी हैं बताते हैं। रुक अभी आ रही हूँ मैं इसे क्या हो गया? ऊपर वाला फ्लैट खाली करा, मेरे को पूरा अकेले रहने के लिए चाहिए। तो पिछला पैसा तो दे दे, जो बिहार की ज़मीन बेची है।
वो कहाँ गया? बेच के, ज़मीन बेच के पैसा खा गई है। पहले बात हुई थी ना, ज़मीन अगर बेचेंगे तो यहाँ का मकान पूरा बनेगा और एक और प्लॉट लेंगे, और कुमारपुर में भी ज़मीन खरीदनी है। ज़मीन बेच के पैसा ज़मीन पे ही लगता है तो ही आदमी फलता है। ये बात घर की नहीं है, ये न्याय की है। एक आईबी ऑफिसर के साथ, एक पुलिस वाले के साथ हर घर में यही होता है। आतंकवादी इसी तरह काम करते हैं। एक पुलिस वाले के सर के बाल कैसे गायब होंगे, उसकी आंखें कैसे ख़राब होगी, ये आंखों पे चश्मा लगवाने का काम मुकेश का है और हाकिम मंडल का। मैंने कहा था ना बेटा, अगर आंख के ये ब्लैक वाले लेंस नहीं हटे, गांड ऐसी तोड़ूंगा ना एक एक की। ACR नॉक चल रही है इस समय। मधुर मंडल को कहा था, मधुर मंडल GSM मत चलाया कर, पर सुन नहीं रहे। नहीं सुन रहे तो भुगतो। मुझे बेवकूफ़ समझा मुकेश तूने? शर्मिष्ठा पैनोली हो, रकुल, कितनी कॉल में मुकेश खुद आया है पाकिस्तानियों की सपोर्ट में। इंटरनेशनल कॉल में आया है, यूनिवर्सल कॉप्स की कॉल में पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते हुए पाया गया है। ये मुकेश मंडल की बात कर रहा हूँ। अभी हक्कानी नेटवर्क में भी बात चल रही है, सीधी पाकिस्तानी की सपोर्ट में है। अब कह रहा मरियम नवाज का बदला लेगा, पहले कह रहा रब्बी पीरज़ादा पकड़ ली इसने। देखो भाई, ऐसा है, जरताज गुल वज़ीर को मैंने स्लॉटर कर दिया, पर किया कहाँ है मैं बताता हूँ। जरताज गुल वज़ीर को मैंने पाकिस्तान लाहौर में काट दिया, उसी मकान में जिस मकान का लफड़ा उसका और मेरा चल रहा था। अब तुम ये लगा लो मैं कैसे पहुंचा हूँ पाकिस्तान। GPRS, मेरे से बड़ा GPRS है क्या तू? मैं बाकायदा जरताज गुल वज़ीर को यहाँ से पाकिस्तान लेके गया, उस प्लॉट पे लेके गया, वहाँ जहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही थी। जरताज गुल वज़ीर ने कहा था तेरे में दम है, तू मकान पूरा कर दे। मैंने कहा मरेगी तू, चल। गाड़ी लेके पहुँची, मैं आई हो जरा, आई प्लॉट पे, वहीं काट दी। पाकिस्तान एक भी नहीं मारी, इंडिया में नहीं मारी है। मरियम नवाज शरीफ इस्लामाबाद में, बिल्कुल उसके नहीं 15 किले वाले घर में, बिल्कुल काट दी। रब्बी पीरज़ादा लाहौर DHA में, उसी मकान में जो मकान मेरा था, उसी में काट दी। मेरे मकानों की खासियत है, ये एक ऐसा जादू है जो मैं दुनिया में किसी को नहीं सिखाता। अगर मैं यहाँ सोया ना तो अपने किसी एक मकान में दिखाई देता हूँ, मानो या ना मानो। रब्बी पीरज़ादा को पता नहीं था कि हितेश अगर अपने घर में यहाँ सो गया ना गहरी नींद, मात्र अगर 2 घंटे भी गहरी नींद सो गया, तो दुनिया में हितेश के जितने रिजॉर्ट और होटल्स हैं ना, हितेश अपने रूम में होता है उस समय। रब्बी पीरज़ादा उस दिन फंस गई, और उस दिन जरताज गुल वज़ीर फंस गई। मैं अपनी बिल्डिंग में ही था, लाहौर में ना, बीच उस पर गोल चक्कर है, पता नहीं क्या है, वहाँ पे बन रही है। मैं ज़्यादा घूमता नहीं वहाँ। तो एक बार मेरे को इसने देखा, जरताज ने, कह रही ये तो खड़ा सामने। हाँ मैं ही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही दिखता हूँ। जो कपड़े भी यहाँ पहन के सोऊंगा ना, वही उसी कपड़े में वहाँ भी दिखूँगा। ये ऐसा रहस्य है पूरे संसार में जिसको आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। DHA के उस मकान के अंदर मैं ड्राइंग रूम में टहल रहा था, तो मैंने बालकनी से आकर देखा, नीचे रब्बी पीरज़ादा खड़ी थी। और मैडम, उसने एक बार देखा, ऊपर आई, हाँ आने दे। मैं दरवाजे के पीछे छुप गया, सीधे भाई साहब मुंह बंद किया, लात दे के मारी इसके, चल नीचे बैठ। रेजर निकाला, काट दी, उसी मकान में काटी है। दुनिया में कोई साबित नहीं कर सकता, ना CID, ना FBI, ना रॉ। ये मोकालुम है, ये ऐसा ख़तरनाक वॉर जोन है कि बेटा अगर चाहूँ ना तो कभी कहीं चमत्कार दिखा दूंगा। चाह से चमत्कार देख ले, मैं दिखाऊंगा ना धरती पे। ये ले। जरताज गुल वज़ीर चीखती रह गई थी, यार ये तो खड़ा सामने, मास्क नीचे। और मैडम कह रही यहाँ कैसे आ गया, बिजली की गति से।
तुम कमांडो हो हैं? ज़िंदगी में साबित नहीं कर सकते मैं कोई बॉर्डर के नज़दीक नहीं गया। देख ले, मायरा खान की ना गांड फट के हाथ में आ गई थी एक दिन। मायरा खान यही डीएलएफ में रह रही थी, छतरपुर डीएलएफ में। इसके ठीक सामने वाला फार्म हाउस मेरा है। मैंने जी सॉक पहनी हुई थी हाथ में, सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी और ग्रीन कलर का मैंने 6 पॉकेट पहनी हुई थी और बूट पहने हुए थे। और मेरा जो कुत्ता है ना, उसके बाल ना बड़े लंबे हैं, ब्राउन कलर का है, गोल्डन ब्राउन है। मायरा खान मेरे फार्म हाउस के सामने वाले फार्म हाउस में किराए पे रह रही थी। कराची। बेटे तुम इस चमत्कार को धरती पे कभी नहीं पकड़ पाओगे। मैं सोता यहाँ हूँ, जागता कहीं और हूँ। मानो या ना मानो भाई, जिस मर्जी को बुला लो। मारना ना बहुत आसान काम है मेरे लिए, पर मैं पूरे पाप गिन लेता हूँ इनके। सोच लो, ये नहीं कि मैं कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आर्मी के ऊपर से कोई पाप हटा रहा हूँ, ना ना ना, हकीकत यही है। सरताज गुल वज़ीर की मैंने सेकंड वॉइस ऑडियो अपलोड कर दिया। मैंने सुनियो क्या कह रही है। कह रही हमने कई बार देखा इसे पाकिस्तान में। मरियम नवाज की ऑडियो है कि मेरे बेडरूम में था ये। तेरा घर नहीं मेरा घर है वो, मैं अपने बेडरूम में था। मादर चौधी, बहन की लोड़ी। इसको इनको पता था हितेश का मकान कौन से। मैं जानबूझ के मैं बताता हूँ, मैंने अपने बंदे को बता दिया हितेश का मकान ये है। घुस गई बदमाशी में, रहने लगी। मैंने रहती रहे बस। एक दिन अंदर घुसते ही इसने चाबी एक तरफ फेंकी, डबल चाबी बनवा रखी थी। नहीं नहीं, मैं तो किचन की साइड था। मैंने देखा कौन है, मैं कहा अच्छा ये है। मेरे को इसने देखा, कुछ नहीं बोली। अपने रूम की तरफ गई। इस्लामाबाद की बात है ये। उसके बाद कभी किसी ने माहिरा खान को जिंदा, मरियम नवाज शरीफ को जिंदा नहीं देखा आज तक कभी किसी ने। कई हिस्सों में करके ना आराम से थैले में डाल दी, ले जाओ बेटा, ये मेरे मकान है, भूल से मत घुसना। मैंने बोला था अपने बंदों को, मैंने सिर्फ बता दिया हितेश का मकान ये है। सबको पता है, इसीलिए ना मेरे से जो वीडियो में कह रहे नहीं ये नहीं हो बंदा, ये कह रहा है यही पर ये वो नहीं है। कह रहे इसको पकड़ के फ़ायदा नहीं है। कह रहा असली बंदा कोई और है जो दिखता है, उसे पकड़ना है। पकड़ ले, पकड़ ले, क्या हो गया। अमेरिका में खुद इवेंका ट्रम्प का बयान था। न्यूयॉर्क स्ट्रीट में देखा मैंने इसको एक दिन। बेंच होती है ना स्ट्रीट पे, मैं उसमें आराम से ऐसे लेटा हुआ था। सामने ही मेरा शोरूम है कपड़े का, एरो का। एरो के शोरूम के बाहर ना लेटा हुआ था आराम से। ये नहीं है डार्क ब्लू चेक वाली जो शर्ट है, ये पहनी हुई थी मैंने, बटन खुले थे सामने के। जीन्स पहनी नहीं, स्लीपर पहनी हुई थी मैंने, आराम से लेटा हुआ। तो इवेंका ट्रम्प आ रही थी सामने से। बाकी बंदों ने ध्यान दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं कहा जा रही है जाने दे। देखती रही, पलट के देख रही। तो मैंने ऐसे ऐसे पलट के देख रहा, मैंने क्या हो गया इसे। तो मैंने डिवाइस लगा रखा था। मैंने कहा डोनाल्ड ट्रम्प की लौंडी है क्या। कह रहा हाँ डोनाल्ड ट्रम्प की लौंडी है। मैं कहा अच्छा, एरो का शोरूम मेरा है। नहीं, पूरा पूरा जो है ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही मेरा है। अभी मैंने ख़रीदी सेक्टर 15 की मार्केट। बेटा किसी भी दिन दिखाई दूंगा, और जिस दिन दिख गया ना उस दिन मारूंगा बहुत बेटा, एक एक को बता रहा हूँ। कह रहे नहीं ये वाला नहीं, इंडिया में कह रहे ये नहीं। इवेंका ट्रम्प चीख चीख के मर गई साफ। कह रही मैंने खुद देखा है इसको। कह रही यूएस से नहीं आता ये।
ये से नहीं आता ये चमत्कार तुम कितने ही बड़े गुरु बन जाओ ये नहीं सीख सकते।